फ्रेंड्स, आज मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद अपने लिए यूजीसी नेट की तैयारी के लिए इकट्ठे किए हैं। ये बहुत ही आसान है आपके लिए। इसको अगर आप एक बार देखते हैं तो आपको इसको पढ़ना, याद करना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। और इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सुमित्रानंद पंत के जो बुक्स हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनको आप यहाँ पे सिलसिलेवार देख सकते हैं, एक के बाद एक। और ये अरेंज करने के लिए कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में लिखा गया, ये पूछा जाता है। और कौन सा इसमें से कौन सा पुस्तक सुमित्रानंद पंत का है या नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ग्रंथि इनकी 20 की है। पल्लव, गूंज, युगांत, ये इकट्ठा किया हुआ आपको बहुत ही कम, बहुत सारे आपको यूट्यूबर आपको दिखाएंगे, बताते हैं, यहाँ वहाँ बिखरा हुआ बताते हैं, जिससे कि वो याद नहीं होता इतना जल्दी। मेरी जो भी चीज़ें हैं वो इकट्ठी की हुई एक ही जगह आपको, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और मेरे लिए बहुत ही आसान था इसको पढ़ना, और आपके लिए भी आसान हो जाएगा पढ़ के याद रखना, क्योंकि ये एक ही जगह है। ये नज़र में जब आता रहता है, 2-4 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये अचानक आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो याद आ जाएगा कि अरे ग्रंथि तो ऊपर था, युगांतर नीचे लिखा हुआ था, उत्तरा नीचे लिखा हुआ था, यानी कि ये बाद का है और ग्रंथि पहले का है। ग्रंथि के बाद पल्लव था, उसके बाद गूंज था, गूंज के बाद युगांतर था, युगांतर के बाद युगवाणी, ग्राम्य 40 का, स्वर्ण किरण 47 का, स्वर्ण धुली 47 का, युगांतर 48 का, उत्तरा 49 का, युगपत 49 का, रजत शिखर 51 का, शिल्पी, अतिमा, स्वर्ण सौवर्ण 75, 57 57 का, वाणी 58 का, कल और बूढ़ा चांद, पौ फटने से पहले, समाधिता, गीत हंस, लोकायतन, बहुत बार पूछा जाता है लोकायतन, चिदम्बरा, तो ये याद रखिएगा, लोकायतन पहले है 64 का और चिदम्बरा बाद का है 68 का। और सत्यकाम। आगे हम देख रहे हैं भीष्मशानी की कहानी संग्रह। इसमें भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, बागचू, शोभा यात्रा, निशाचर, निश्चर, पाली, डायन। अब एक चीज़ याद, कई बार मैंने देखा है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो कि डायन बार बार आता था, तो मुझे अच्छी तरह से याद था कि डायन जो है वो सबसे बाद का है। और जब जिस भी ऑप्शन में सबसे बाद में डायन दिख जाए तो आप भीष्मसानी का बोल के उसको मार दीजिए, और वही आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दिमाग में एकदम से बैठ जाती है कि ये चीज़ जो है मैं देखी हूँ, ये सबसे नीचे था, तो भाग्य रेखा सबसे ऊपर। ये बहुत ही आपके लिए सूटेबल होगा और फ़ायदेमंद होगा। आप देखिए इसको बार बार वीडियो को और याद कीजिए। कुछ और चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, जब मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चंस तो ये जो सामने आता था उसको मैं लिखते जाती थी। 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर थे। बहुत बार पूछा जाता है कि नागरी लिपि सुधार समिति के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो काका कालेकर थे। और इसका गठन कब हुआ, तो 1935 में। इन्हें दत्तात्रेय बालकृष्ण नाम से भी जाना जाता है। इन्हें काका कालेकर को दत्तात्रेय बालकृष्ण नाम से भी जाना जाता है। ये सब प्रश्न आपको कहीं भी जो यूट्यूबर वगैरह आप देखते हैं वो लोग ऊपर ऊपर के प्रश्न ही लेकर आ जाते हैं, मोस्टली वो सब आते नहीं एग्ज़ाम में। मेरे जो भी प्रश्न है वो डीपली पढ़ा हुआ है और डीप अंदर तक है, गहराई तक जाके निकाला हुआ चीज़ है। इसी समिति के अंतर्गत हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा के लिए सुझाव दिया गया। हिंदी भाषा में बारह खरी और शिरोरेखा जैसे महत्वपूर्ण सुझाव नागरी लिपि सुधार समिति के अंतर्गत ही लिए गए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो शिरोरेखा का सुझाव है किसने दिया, कब दिया, तो यहाँ देख सकते हैं। राम कुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। राम कुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। और चेतना के बिंब नागेंद्र का है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं लिखते जाती थी, वही सारे पॉइंट्स हैं। रामधारी सिंह दिनकर का आप देख लीजिए कब से क्या है। इनकी जो काव्य संग्रह कौन सा पहले आया और कौन से बाद में आया। रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसबंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 46, धूप और धुआं 51, रश्मि रथी
52, ये बहुत बार पूछा जाता है, रश्मि रथी 52 का है, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र इससे पहले आया था, द्वंद्व गीत उससे भी पहले आया था। और नील कुसुम 54, दिल्ली 54, उर्वशी 61। अच्छा, रश्मि रथी के बाद उर्वशी आया है। परशुराम की प्रतीक्षा 63, नीम के पत्ते, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, ये सब किसके लेखन है? ये सब है रामधारी सिंह दिनकर के काव्य संग्रह। तो आप एक बार देख लीजिए। अब ज्ञान रंजन की कहानी में देखते हैं कि यात्रा, क्षणजीवी, फेंस के इधर उधर, सपना नहीं, घंटा, बहिर्गमन, अनुभव। ये कुछ पॉइंट्स भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा बंदर सभा नाटक पैरोडी शैली में लिखा गया है। ये पूछा जाता है कि पैरोडी शैली में लिखा गया ये कौन सा लेखन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का बंदर सभा जो है किस शैली में लिखा गया है? तो पैरोडी शैली का है ये। सदा दर्श मानसिक पत्रिका, इसके संपादक लाला श्रीनिवास दास थे। सदा दर्श लाला श्रीनिवास दास। और बाल बोधिनी भारतेंदु, बिहार बंधु केशव राम भट्ट, और सार सुधा निधि सदानंद मिश्र। अब एक साथ ये 4 पत्रिकाएं हैं जिनके आपको नाम याद हो जाएंगे अचानक सही से। और ये कई बार मिलान के लिए भी आता है प्रश्न, 4 दे दिए जाते हैं और मिलान करना होता है कि कौन से किसका है। बिहार बंधु केशव राम, बाल बोधनी भारतेंदु, और सार सुधा निधि सदानंद मिश्र, और सदा दर्शन लाला श्रीनिवास। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर का है। सत्सई की प्रथम रचना हिमतरंगिनी। सत्सई किसे कहते हैं? इसमें 700 दोहे हो। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता बच्चन सिंह ने कहा। नुक्कड़ कविता किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। किसके कविता को कहा? नागार्जुन के कविता को कहा। एकांत नेमीचंद्र जैन ने। एकांत किसका लिखा हुआ? नेमीचंद्र जैन का। और कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल का है। इदम नवम भवानी प्रसाद मिश्र का है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। नक्सलवारी, ये नक्सलवारी किताब है, इसमें लिखा गया है। मैनेजर पांडे ने नागार्जुन के विषय में कहा है कि इनकी रचनाओं से भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। नागार्जुन का मनुष्य कविता नागार्जुन का है, जिसके सेंस में इन्होंने मैनेजर पांडे ने कहा है कि राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है इस पे, भारतीय समाज का। अमलतास किसका है? शशि प्रभा। पंचपन संभेलाल दीवार उषा प्रेमवदा का है। पचपन संभेलाल दीवार। अनारो मंजुल भगत का है। सफ़ेद कोहा भी मंजुल भगत का है। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी, ये 1901 में लिखा था, और इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी कहानी का प्रथम कहानी माना जाता है, हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है। और ये किसका है? देवी प्रसाद वर्मा का। डेफोडिल्स जल रहा है मृदुला गर्ग। बिखरे मोती सुभद्रा कुमार चौहान। कौमुदी शिवरानी और डायन विश्वसानी हम ऊपर भी देख चुके हैं। अर्धकथा नगेंद्र का है, नगेंद्र का आत्मकथा है ये अर्धकथा। हिंदी साहित्य में उदय प्रकाश का नाम काफ़ी चर्चित रहा है। इन्होंने कविता, कथा साहित्य, पत्रकार व फिल्मकार आदि की भूमिका निभाई है। इनकी कुछ रचनाएं इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई है कि इनका अंग्रेजी, जर्मन, जापानी आदि अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी काव्य रचना क्रमशः सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, ये सारी हैं। वृंदावन लाल वर्मा कृत प्रमुख नाटक सेनापति उदल 1909 की है ये। धीरे धीरे 1939 की है। धीरे धीरे 39 की। राखी की लाज 43 की। सगुन 46 की। फूलों की बेला 47। झांसी की रानी 48। ये लाइन से आप देख सकते हैं। अच्छा, मंगलसूत्र 49, ये एक बार देख लीजिए कि वृंदावन लाल की है ये मंगलसूत्र। और ये प्रेमचंद्र की भी अधूरी रचना है मंगलसूत्र, तो ये ध्यान रखिएगा। खिलौनों की खोज ये 50 में। पूरब की ओर 50 बिरबल
नीलकंठ, केवट, पीले हाथ, जहांदर शाह, ललित विक्रम, निस्तार, देखा देखी, कश्मीर का कटा और फूलों की बेली 47। इस तरह से आप यहाँ पे भी कुछ नोट्स लिखे हुए हैं साइड में, इसको भी मैं पढ़ देती हूँ। जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोणार्क किसकी रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की है और ये 1951 का है। सारदिया जगदीश चंद्र माथुर का ही है। पहला राजा दशरथ नंदन और रघुकुल रीति, ये आगे पीछे अरेंज करने के लिए भी आता है, तो आप ये देख सकते हैं। समय के अनुसार ये सारा लिखा हुआ है। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं, और भी मैं नोट्स बहुत सारे मेरे बने हुए हैं, मैं डाल दूंगी एक एक करके, पर आप उसके लिए कुछ तो पारितोषिक दे मुझे, जिससे कि मैं उत्साहित हूँ और अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप इसको पढ़ सकें और आपको भी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो और आराम से आप अपना पेपर पॉइंट वाइज चीज़ों को देखकर और कर सकें। चीज़ें इतनी आसानी से और एक जगह मिल रही है, मैंने बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को एक जगह किया है, तो आपकी सफलता के लिए